हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म किया अपना चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाके जरूर देखो, क्योंकि चैप्टर 9 और चैप्टर 10 थोड़ा कनेक्टेड है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं, समझते हैं अच्छे से क्या है इस चैप्टर में। एक सेकेंड आ जा। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इन एवरी इकोनॉमी देयर आर टू मेन सेक्टर, हाउसहोल्ड, बिजनेस फंड। दे सेव फंड एंड आर नोन एज सेवर. They invest fund and are known as investor. Business can raise fund from various sources and in different ways through financial market. Financial market act as a link and intermediary between these two sector. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अल्ले पल्ले नहीं पढ़ रहा है, एक काम करो, इसको छोड़ो। पहले आप इन सिंपल लैंग्वेज आप पहले समझ लो इस चीज को। यहीं पे समझ लेते हैं, ये सही है। चलिए देखिए, एकदम सिंपल से समझेंगे। हमारे इकोनॉमी में दो सेक्टर होते ही होते हैं। एक होता है हाउस होल्ड, आप फैमिली बोल सकते हो। एक होता है फर्म। फर्म यानी कंपनी बोल लो, ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या फर्म बोल लो। ओके, दो होता ही होता है। पहला कौन सा? पहला होता है आपका हाउस होल्ड एंड दूसरा होता है फर्म। कंपनी भी बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो। ओके, ये दो होते ही होते हैं। पहले एक चीज और समझते हैं। हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा। अगर मान लो एक हाउस होल्ड के पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है, ओके, वो क्या करेगा? अब इधर ध्यान मत दो। वो क्या करेगा? वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा। बैंक में क्या करेगा? बैंक में डिपॉजिट कर देगा। बैंक भी चाहता है कि घर में पैसा ना रखा जाए, आप डिपॉजिट कर लीजिए, हम कुछ इंटरेस्ट दे देंगे आपको। क्या दे देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे, 3%, 4%, जो भी थोड़ा। उससे 0% से घर पे पड़ा रहेगा तो कोई बढ़ेगा नहीं, यहाँ 2-3%, 4% तो मिल रहा है ना, तो हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे। तो सब लोग क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हाउस होल्ड। बैंक ये जितना पैसा आ जाता है वो रखे नहीं रहते, ये लोग भी फर्म को लोन दे देते हैं। फर्म भी चाहते हैं कि फर्म खुद आते हैं, बिजनेस फर्म खुद आता है कि हमें लोन चाहिए, तो ये लोन दे दिया। अब ऐसे तो लोन देगा नहीं, इनसे भी इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट कितना लेगा? मान लो 9% ले लिया, 8% ले लिया, 10% ले लिया, जो भी है। हाँ, ये डिफर करता है, अलग अलग बैंक अलग अलग। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं है। तो मान लो दिया 3-4%, 8%, 10% ले लिया, तो बीच का जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया? बैंक का मुनाफा हो गया। तो ये तो आप ये जो सिस्टम चल रहा है ये जान रहे हो। एक और सिस्टम है, ओके, एक और सिस्टम चल रहा है हमारे इकोनॉमी में, वो है फाइनेंशियल मार्केट। अब ये क्या है? अब मान लो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो एक तो आप बैंक में रख सकते हो। दूसरा, आप देखो, ऐसे खर्चा करने के तो बहुत तरीके हैं। आप लैंड खरीद सकते हो, बिल्डिंग खरीद सकते हो, ये सुनो। लेकिन और एक जगह है जहां आप पैसा लगा सकते हो, वो है शेयर बाजार। आपने सुना होगा शेयर मार्केट। कोई किसने बोला होगा? आपने घर में भी सुना होगा आपने कि मैंने आज जियो के शेयर खरीदे, मैंने आज अडानी के शेयर खरीदे, मैंने आज विप्रो के शेयर खरीदे, ये सुनो। तो ये जो शेयर खरीदने का खरीद बेच होता है ना, ये एक सिस्टम के जरिए होता है, जो कि एक ऑथेंटिक सिस्टम है, जहां हेरफेर नहीं होता है, एकदम लीगल तरीके से काम होता है। जो भी आपका उसमें जो क्राइटेरिया है, जो नॉर्म्स है, पूरा उसके साथ होता है। ओके, जिस सिस्टम को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, जिस सिस्टम को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जैसे बैंक है, हाँ, उसी तरीके से एक और सिस्टम है फाइनेंशियल मार्केट। ओके, ये भी लिंक बैठाता है, लिंक का काम करता है किसके बीच में? कंपनी एंड हाउस होल्ड के बीच का जो लिंक का काम करता है, कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। ओके, तो अब मान लो कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, आप शेयर खरीदे। आजकल तो ऑनलाइन हो गया है ना, एंजल वन, ग्रो ऐप। आपने पैसा दिया, आपके पास मोबाइल में एक डेटा आ गया कि आपके पास 1000 शेयर है अडानी के। तो ये सब किसके थ्रू होता है? ये सब फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है। ओके, तो अब हम लोग अच्छे से समझेंगे इस चीज को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, हाउस होल्ड को क्या बोला जाता है? हाउस होल्ड को बोला जाता है
सरप्लस यूनिट, हाउस होल्ड को क्या बोला जाता है? सरप्लस, क्योंकि इनके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है। इनको बोला जाता है डेफिसिट यूनिट, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। एक कंपनी को करोड़ों भी है ना, तो उसको चाहिए, क्योंकि उसको बहुत सारे काम होते हैं। ओके, शेयर इशू करना है, शेयर मान लो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, अपने मतलब बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो हर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक फाइनेंशियल डेफिसिट यूनिट हो गया कि इसको पैसे की जरूरत है। सरप्लस यूनिट जो हमारे हाउस होल्ड है उनके पास पैसा पड़ा हुआ है, वो अपना पैसा कहीं भी लगा दे। ओके, और इनको बोलते हैं बोरोवर, और इनको बोलते हैं सेवर, क्योंकि ये सेव करके रखते हैं। ओके, तो ये चीज आप याद रखो। ओके, बोरोवर, सेवर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक तो बैंक था जो आपको पहले से पता था, एक हो गया फाइनेंशियल मार्केट, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हाउस होल्ड शेयर खरीदते हैं। क्या क्या खरीदते हैं? शेयर खरीदते हैं। ओके, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब किसके थ्रू होता है? ये सब कौन हेल्प करता है इसको खरीदने में, बेचने में? फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ेंगे, अब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए, देखो, इन एन इकोनॉमी देयर आर टू मेन सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म। हाउस होल्ड अभी हम लोगों ने देखा, सेवर बोला जाता है हाउस होल्ड को, क्योंकि ये सेव करके रखता है। फर्म को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टर। ओके, दे इन्वेस्ट, फर्म, या फिर बोरोवर। ओके, वो बोरो भी करते हैं। ओके, डेफिसिट यूनिट बोला जाता है इसको सेविंग यूनिट। ठीक है, तो चलिए, हाउस होल्ड एंड फर्म। बिजनेस कैन रेज फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से शेयर इशू करके पैसा ले लो, पब्लिक डिपॉजिट डिवेंचर इशू करके पैसा ले लो। ओके, तो अलग अलग सोर्स है, एंड इन डिफरेंट वेज थ्रू फाइनेंशियल मार्केट, और भी अलग अलग तरीके हैं थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। ओके, फाइनेंशियल मार्केट जैसे आपने शेयर इशू किया, आपने डिवेंचर इशू किया, आपने बॉन्ड इशू किया, आपने म्यूचुअल फंड द्वारा किया, तो वो कौन हेल्प करता है? फाइनेंशियल मार्केट ही तो है कि नहीं? यही तो लिंक प्रोवाइड कर रहा है आपको दोनों के बीच में, कंपनी और हाउस होल्ड के बीच में। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज ए लिंक एंड इंटरमीडिएरी बिटवीन दिस टू सेक्टर। देखो आ गया ना, फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है, बस, और कुछ नहीं है। एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है, एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। ओके, किसके बीच में? हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। इट अनेबल द सेवर टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड एंड अनेबल द इन्वेस्टर टू बोरोड फंड। वही एक जो सेवर है, जो हाउस होल्ड है, वो उसको हेल्प करता है कि वो इन्वेस्ट कर दे अपना सरप्लस फंड कहीं ना कहीं। ओके, और अनेबल द इन्वेस्टर टू बोरो फंड, जैसे हम लोगों ने इनको बोरोवर भी बोला जाता है। बोरोड फंड टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, जो भी खर्चा है वो बोरो कर सकते हैं। ओके, और जो भी खर्चा वो करेंगे। इन डूइंग सो इट परफॉर्म एलोकेटिव फंक्शन। और ये जो होता है, ये जो काम चल रहा है सेवर और बोरोवर के बीच में, जो काम चल रहा है लेन देन का, इसको बोला जाता है एलोकेटिव फंक्शन। क्या बोला जाता है? एलोकेटिव फंक्शन। सही पैसे सही जगह पे पहुंचा देना, एलोकेट कर देना। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या है एलोकेटिव फंक्शन? एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू लिंकिंग द सेवर एंड इन्वेस्टर बाय मोबिलाइजिंग फंड बिटवीन देम। मोबिलाइज मतलब आप पैसे दे रहे हो, आपको शेयर मिल रहा है, ये क्या हो रहा है? मोबिलाइज तो हो रहा है, मूव हो रहा है, पैसा मूव हो रहा है इधर से उधर। ओके, तो मोबिलाइजिंग फंड बिटवीन देम मतलब हाउस होल्ड एंड कंपनी। तो एलोकेटिव फंक्शन मतलब क्या? एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू लिंकिंग द सेवर एंड इन्वेस्टर। एक लिंक बैठा दिया, और एलोकेटिव फंक्शन मतलब क्या? पैसा का लेन देन। ओके, मूव हो रहा है, पैसा एलोकेट हो रहा है सही जगह पे। देयर आर टू मैकेनिज्म थ्रू विच फंड कैन बी एलोकेटेड। दो मैकेनिज्म है। ओके, और मोबिलाइज्ड फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस फर्म। नंबर 1 बैंक, नंबर 2 फाइनेंशियल मार्केट, जो अभी हम लोगों ने समझा। बैंक मतलब हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विथ बैंक्स हु इन टर्न लैंड दिस फंड टू बिजनेस फर्म। जो मैंने अभी बोला, आप एक हाउस होल्ड हो, आप अगर अपना जो बचाया हुआ पैसा बैंक में जमा कर रहे हो, तो बैंक वो अपने पास नहीं रखती है, वो भी फर्म को लोन दे देती है। ओके, उससे इंटरेस्ट लेती है, आपको देती है 2%, वहां से लेती है 10%। और फाइनेंशियल मार्केट एक हो गया, हाउस होल्ड कैन बाय सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, इट प्रोवाइड फंड टू द बिजनेस फर्म। तो सिक्योरिटीज मतलब वही आपका इक्विटी शेयर, ओके,
प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या है? ये सब सिक्योरिटीज ही तो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है ये सब। ओके, तो यही बोला गया है कि ये एक फाइनेंशियल मार्केट एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है और एक सिस्टम बनाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, यही सब लेन देन का मतलब खरीद बिक्री का, क्या चीज का? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मतलब ये सब एकदम एक एक चीज एकदम पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बेस तैयार करना है इस चैप्टर का। आज पहला क्लास है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो एक ही चीज वही बार बार आ रहा है, एक प्रोसेस है जिसका फंड का एलोकेशन हो रहा है। मान लो एक जगह से दूसरी जगह फंड जा रहा है, आपको सिक्योरिटीज मिल रही है, ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। बोथ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन टू सेवर, सही बात है, टू मोबिलाइज सेविंग टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बैंक हो चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो, दोनों ही एक अच्छा चांस देती है सेवर को कि आइए हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, आपका फायदा होगा। However, the scope of syllabus restricted to the study of various aspects of financial market। तो हमें अभी सिर्फ क्या पढ़ना है? हमारा सिलेबस सिर्फ अभी क्या है? फाइनेंशियल मार्केट तक ही है। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज ए लिंक बिटवीन saver and investor, saver and the borrower। Financial market is a link between saver and the borrower। ओके, borrower मतलब कंपनी और हाउसहोल्ड एंड कंपनी के बीच का लिंक कौन बैठा रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट इज ए लिंक बिटवीन द सेवर एंड द बोरोवर। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी। ओके, जिसके पास सरप्लस मनी है, जैसे कि हाउस होल्ड के पास, वो आपको जो सरप्लस मनी है आप इन्वेस्ट करो फाइनेंशियल मार्केट में, सिक्योरिटीज वगैरह खरीदो। तो कौन हेल्प करता है? दिस मार्केट मतलब फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु नीड टू इन्वेस्ट इन। किसको चाहिए? जिसके पास पड़ा हुआ है सरप्लस मनी और जो ढूंढ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, वहां तक पहुंचा देता है। पड़ा हुआ पैसा को एक कंपनी के पास पहुंचा देता है जिसको उसकी जरूरत है। ए फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, है कि नहीं? फाइनेंशियल एसेट क्रिएट भी होता है और एक्सचेंज भी होता है। क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट मतलब वही इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत सारे डेफिनेशन हो गए फाइनेंशियल मार्केट के, आप कोई भी लिख सकते हो। फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नंबर 1, मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। फाइनेंशियल मार्केट का काम है मोबिलाइज सेविंग जो पड़ा हुआ है बेकार का, उसको मूव कराना, एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, और ऐसी जगह पहुंचाना, एक ऐसी कंपनी के पास पहुंचाना जिसको उसकी जरूरत है और उसको इन्वेस्ट करे सही जगह पे। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर, सही बात है। इट प्रोवाइड द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेवर, बहुत सारे ऑप्शन है, आप इक्विटी शेयर में से खरीद सकते हो, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बहुत सारे ऑप्शन है, which help them to invest or channelize their surplus fund into the most productive uses। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोबिलाइज सेविंग मतलब अपना जो सेविंग पड़ा हुआ है उसको मूव कराना, हाउस होल्ड के पास जो सेविंग पड़ा है उसको मूव करा के ऐसी जगह लेके जाना जहां जिसको जरूरत है, जिस फर्म को जरूरत है, ताकि वो अपना उस पैसे का अच्छे तरीके से यूज कर सके और आपको भी कुछ फायदा हो जाएगा एज ए डिविडेंड। आप शेयर खरीदोगे आपको डिविडेंड मिलेगा। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस ऑफ एनीथिंग इज डिटरमाइंड थ्रू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, यहीं पे समझाता हूं। ये डिमांड है,
ये सप्लाई है, यहाँ पे मीट हुआ, ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये हो गया प्राइस, ओके। ऐसे ही रहता है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, तो 40 पे मीट कर रहा है, तो आपका क्या हो गया प्राइस 40। तो प्राइस ऑफ एनीथिंग इज डिटरमाइंड थ्रू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए ही प्राइस डिसाइड होता है। अगर डिमांड बढ़ गया तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा, आगे आ जाता है, ये समझ लो, ऊपर चल जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे हो गया तो ये इधर, तो ये और ऊपर भाग गया, 40 का 50 हो गया, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन द फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड सप्लाई फंड एंड बिजनेस फर्म मेक डिमांड। तो इसमें उल्टा है, हाउस होल्ड सप्लाई करता है फंड को और बिजनेस फर्म डिमांड करता है, बोरो करता है, बिजनेस फर्म डिमांड कर रहा है। इसमें उल्टा है, इसमें बिजनेस फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन वो डिमांड कर रहा है और हाउस होल्ड सेवर है वो सप्लाई कर रहा है। इन इंटरेक्शन बिटवीन देम हेल्प टू एस्टैब्लिश अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट व्हिच इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, ओके। चलिए, क्या था ये, पता नहीं क्या था। तो वही चीज लिखा हुआ है, एक सेकंड, द इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो वही जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट होता है, जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है, वहीं से आपका प्राइस डिसाइड होता है। नंबर 3, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अब लिक्विडिटी, जब आपको जरूरत है कैश की, लिक्विडिटी का मतलब क्या, आपका जो सिक्योरिटीज वगैरह वो जल्दी कैश में बदल जाए, ये समझो, यही तो बोला जाता है। लिक्विडिटी किसको बोला जाता है, क्योंकि ऐसी चीज जो आपको कैश में कन्वर्ट जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आपके पास सिक्योरिटी है, आप शेयर खरीद के बैठे हो, आप देख रहे हो कि हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप बेच दो, आपके पास पैसा आ जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज ऑफ एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। आजकल सब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, ओके। तो आप जब चाहे खरीद सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो। सो इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट एज दे कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट वही इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर। होल्डर्स ऑफ एसेट कैन रेडिली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो वही चीज है, एक मैकेनिज्म है फाइनेंशियल मार्केट। आप आज चाहो तो अभी सेल कर सकते हो, अभी चाहो अभी सेल कर सकते हो, अभी चाहो अभी खरीद सकते हो, ओके। चलिए, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। अब कोई इंफॉर्मेशन, प्राइस घट रहा है कि बढ़ रहा है, अडानी का जो एक शेयर है, मान लो कोई एक शेयर है अडानी का, वो घट रहा है, बढ़ रहा है, कल क्या होने वाला है, ओके। तो हर चीज आपका जो आजकल ऐप हो गया ना ऑनलाइन, हर चीज आपको पता चलते रहेगा, हर चीज आपका जो अपडेट होता रहता है। तो इट्स हेल्प टू सेव टाइम आपको जाना नहीं पड़ रहा है ना कंपनी में पूछने के लिए कि क्या हो रहा है, आपका प्राइस क्या चल रहा है, वो सब ऑनलाइन है। effort, money that both buyer and seller would have to otherwise spend to try find each other. तो अब ढूंढने से अच्छा है सब ऑनलाइन हो रहा है। Thus, financial market provide a common platform where buyer and seller can fulfill their individual needs. तो एक ऐसा common platform है सबके लिए, buyer के लिए भी और सेलर के लिए भी। ये फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा लिंक बन के बैठा हुआ है जो दोनों जाते हैं और दोनों का हेल्प होता है। जिसको बेचना है, जिसको खरीदना है, सब यही पहुंचते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, यही सिक्योरिटी सेल होती है, ओके। और ये एकदम मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ओके। कोई घपला उपला नहीं होता, ट्रांसपेरेंट है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट कहते किसको है। फाइनेंशियल मार्केट कहते किसको, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ये हर चीज को, जो शेयर सिक्योरिटीज वगैरह है, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, सबको संभाले हुआ है। और आप खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो, आपको कंपनी भी वहां पहुंच रही है, बायर भी वहां पहुंच रहा है, सेलर भी वहां पहुंच रहा है, सब, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेस समझ में आ गया होगा। अभी तो चैप्टर बहुत बाकी, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट से भी, स्टॉक एक्सचेंज, बहुत कुछ है इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आई होप आपको बेस पता चल गया होगा, आखिर इस चैप्टर है क्या, आखिर फाइनेंशियल मार्केट है क्या। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।